मेरी आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। जो है नहीं तू उसी को सच है मानता, तू उसको ही खुद से बड़ा है जानता। तू नहीं किसी और से, तू खुद से ही भयभीत है। चल अपने डर को तू डरा से करके आगे जीत है। Let's fight, fight with pride. Come on, fight, fight with pride. Fight, 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 fight. वेलकम वेलकम वेलकम। नाम दिव्या, ये है कर्नल शेरगिल। अरे बेटा जीते रहो। बस ये समझ लो कि ये हमारे मम्मी पापा जैसे हैं। इनके होते तुम्हें अपने मम्मी पापा की कमी नहीं खलेगी। अंकल, वैसे आंटी कहाँ पे हैं? बेटा आंटी तो गई है अपने भाई के पास, और आंटी होती तो बहू का घर प्रवेश नहीं करवाती। तो चिंता मत कर बेटा, मैंने ऐसा घर में सब फर्नीचर वगैरह सब टिक टाक कर दिया। अरे अंकल, आपने इतनी परेशानी क्यों उठाई? अरे इसमें परेशानी की क्या बात है? उठाओ राजा। अरे नहीं इधर इधर राजा राजा। कुत्ते ने काट लिया, मर गया। बहुत दर्द हो रहा है। राजा ऊपर देखो, कौन आया मेहमान देखो। राजा देखो, राजा देखो, देखो बेटा। तुम मुझे इससे बचाओ ना, ये मुझे काट लेगा। अरे दिव्या डरो मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। नहीं नहीं, ये तो फालतू कुत्ता है, प्लीज डोंट वरी। तुम इसे लेके जाओ यहाँ से, ये मुझे काट देगा। कुछ नहीं होगा। नहीं। बेटा दिव्या डर गई है बेटा, इसको ले जाओ अंदर। जाओ बेटा, मैं इसको लेके जाता हूँ। चलो चलो चलो। अरे दिव्या, अब तक तुम फ्रेश नहीं हुई? जल्दी से फ्रेश हो जाए यार, बाहर खाना खाने चलते हैं। दिव्या, दिव्या। हाँ? कहाँ खोई हो? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। बताओ ना, क्या प्रॉब्लम है? मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे संभालूंगी ये सब कुछ। अरे यार, शादी के बाद हर लड़की को यही दिक्कत आती है। उसे लगता है कि नया घर, नए लोग, वो कैसे मैनेज करेगी। पर तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। मैं घर संभालने की बात नहीं कर रही हूँ, तो मैं खुद को संभालने की बात कर रही हूँ। मैं कुछ समझा नहीं, जरा खुलकर बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? देखो, मुझे ना कुत्तों से बहुत डर लगता है। अरे मैं तो किसी ऐसे इंसान के घर भी नहीं गई हूँ जिन्होंने कुत्ते पाले हो, और हमारे तो घर के अंदर ही कुत्ता है। मैं कैसे मैनेज करूंगी सब कुछ? और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कर्नल अंकल का कुत्ता बहुत प्यारा है, लेकिन मैं उसके साथ जेल नहीं कर पाऊंगी, मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी। मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। कुत्ते को देखकर मेरे हाथ पांव फूलने लगते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। अरे दिव्या, क्यों इतना सोच रही हो? वो कौन सा कोई हमारे घर में रहता है? कर्नल साहब के लॉन में रहता है।
और हम दोनों का कितना ही पाला पड़ने वाला है उससे। और अगर गलती से पाला पड़ भी गया तो ही इज टोटली हार्मलेस, तुम्हें वो कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए चल करो यार, डरने की कोई बात नहीं है। कुत्ते ने काट लिया, मर गया। ओह। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। अगर मैं कभी घर पर अकेली हुई और वो आ गया तो नहीं। अरे यार, he won't come here। आज तक वो कभी इधर नहीं आया है। Trust me, not to worry। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। यहाँ से चलते हैं प्लीज 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 प्लीज। मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ प्लीज। कहते हैं कुत्ता सबसे वफादार जानवर होता है, मगर जानवर तो जानवर होता है। ये दलील सुनने में बड़ी अजीब लग सकती है, मगर कुछ लोगों को जिन्हें कुत्तों से बहुत डर लगता है, उनकी तो यही दलील होती है। Although dog fear is so common, but there are few people who are so scared of dogs that they can't even see a dog in a photograph. तरुण तरुण तरुण, उठो ना, उठो। क्या हुआ दिव्या, इतनी घबराई हुई क्यों? वो राजा, उसने मुझे काट लिया। अरे बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। अरे उसने मुझ पर अटैक किया। यार तुम्हें कितनी बार तो बताया है, राजा ऐसा कुत्ता नहीं है, वो सपना था तुम्हारा। सपना सच भी तो हो सकता है ना। सुना तुमने? अरे यार, रात को थोड़ी सी हलचल पर भी कुत्ता भौंकने लग जाता है। उसने सड़क पर कोई देख लिया होगा। तुम कुछ भी कहो, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, नहीं रह सकती मैं यहाँ। प्लीज प्लीज तुम मुझे यहाँ से लेकर चलो, प्लीज प्लीज। ओके, काम डाउन। बिन बुलाए मेहमान की तरह दिव्या और अतुल की शादीशुदा जिंदगी में बिन बुलाई मुसीबत आ गई। अब ये एक इत्तेफाक था कि अतुल कर्नल साहब का टेनेंट था और कर्नल साहब ने ही कुत्ता पाल रखा था, और दिव्या को फियर ऑफ डॉग्स था, यानी डॉग्स का फोबिया। दिव्या एक ऐसे घर में तो रह सकती थी जहां लाइट और पंखा ना हो, मगर एक ऐसे घर में हरगिज नहीं रह सकती थी जहां एक कुत्ता रहता। देखिए, डॉग लवर्स लोग 10% से भी कम होते हैं। ज्यादातर लोग डॉग फेरर होते हैं। कुत्ते से डरना एक कॉमन सी बात है, लेकिन अगर अनकॉमन तरीके से कुत्ते से डर लगने लगे, जैसे कुत्ते की तस्वीर देखकर, टीवी पर कुत्ते को देखकर, या कुत्ते की भौंकने की आवाज से भी डर लगे, तो इसे फोबिया फॉर डॉग्स कहते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि कुत्ते को देखने के बाद आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? मुझे मेरे पापा का खून से सना हुआ पैर दिखाई देता है। अच्छा, पूरी बात बताइए, क्या हुआ था आपके पापा के साथ? मैं 4-5 साल की थी। अपने पापा के साथ मैं मार्केट गई हुई थी। हम लोगों ने ऑमलेट पैक करवाया और घर की तरफ वापस मुड़े ही थे कि अचानक से 4-5 कुत्ते न जाने कहां से आए और पापा पर भौंकने लगे। और मैं बहुत डर गई थी डॉक्टर। और फिर सडनली उन्होंने मेरे पापा पर अटैक कर दिया और उन्हें नोचने लगे और वो ऑमलेट छीनकर वहां से भाग गए। मैंने जब पापा की तरफ देखा तो उनका पैर पूरा खून से सना हुआ था डॉक्टर। मैंने मेरे पापा को बीच रास्ते पर रोते हुए देखा है, चीखते चिल्लाते हुए देखा है, और तब से
से जब भी मैं इन कुत्तों को देखती हूँ या इनके भौंकने की आवाज सुनती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है, बहुत डर जाती हूँ मैं डॉक्टर। देखिए, आपके इस डॉग फियर की वजह वो ट्रैजिक इंसिडेंट, वो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग विजुअल था जो आपके दिमाग से जाता ही नहीं। अगर आप इस डर से छुटकारा पाना चाहती हैं तो उस याद को अपने दिमाग से निकालना होगा, बिकॉज यू आर ऑलरेडी सफरिंग विद डॉग फोबिया। इसमें कोई टेंशन वाली बात है डॉक्टर साहब? आई मीन, इज इट क्योरेबल? Every psychological problem is curable as well as non-curable. Being a psychiatrist, मेरे पास अलग अलग फोबिया के लोग आते हैं, जिनका फोबिया अलग अलग होता है, रीजन अलग अलग होता है और जर्नी भी अलग अलग होती। लेकिन इस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट लगभग एक जैसा होता है। फोबिया किसी भी तरह का हो, वो एक नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न होता है जिससे खुद इंसान को और उसके रिलेटिव्स को तकलीफ होती है। तो जरूरी है इस नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न को बदलना चाहिए। लेकिन हम इस नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न को बदलें कैसे? उसके लिए हमें क्या करना होगा? सिंपल, उस फियर को फेस कीजिए, हिम्मत दिखाइए और खुद पर भरोसा जताइए। लेकिन डॉक्टर, मेरे केस में फियर को फेस करना मतलब डॉग को फेस करना है? जी नहीं, सिर्फ डॉग को ही फेस नहीं करना है, उसकी तस्वीर को भी फेस करना है, उसके भौंकने की आवाज को भी फेस करना है और आपके घर के बाहर उसकी प्रेजेंस को भी फेस करना है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप सीधे डॉग के पास जाइए और उसे अपने हाथ से खाना खिलाइए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप डॉग से डरना बंद कीजिए। पहले फोटो देखकर, फिर डॉग से थोड़ा दूर खड़े होकर, फिर डॉग के थोड़ा करीब जाकर आप इस फियर को और डॉग को फेस करना शुरू कीजिए। नहीं डॉक्टर, ऐसा कर पाना तो करीब करीब नामुमकिन है मेरे लिए। इस नामुमकिन को सिर्फ आप ही मुमकिन कर सकती हैं और यकीन जानिए आप ऐसा कर पाएंगी। बस थोड़ी सी हिम्मत दिखानी होगी और ईमानदारी से कोशिश करनी होगी। हाँ दिव्या, कोशिश करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जी डॉक्टर, कोशिश करूंगी। गुड। Dog fear is common, but the uncommon part of this fear is its hunting impact. जो लोग कुत्तों से डरते हैं वो अपने सपनों में भी इसके डरावने विजुअल्स बना लेते हैं। दिव्या was doing the same. लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वो अपने इस डर से उबर भी नहीं पा रही थी। किसी के लिए सेवियर, किसी के लिए डेंजर। मैं डॉग हेटर नहीं थी, लेकिन डॉग फियरर थी। कुत्तों को देखकर मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था, इसीलिए कर्नल अंकल के डॉग को देखकर मैं बहुत ज्यादा डर जाती थी। तुझे अतुल, अपना राजा जो है ना, उसका बीट का बच्चू है, ये चाहिए था ना? अंकल, पर क्या बताऊं आपको, दिव्या को ना डॉग का फोबिया है। अच्छा, उसे इनफैक्ट मैं आज साइकेट्रिस्ट के पास भी लेके गया था इसी सिलसिले में। इसीलिए उस दिन राजा से एकदम डर गई थी वो। हाँ अंकल, और भी एक बात कहनी थी अंकल, समझ में नहीं आ रहा मैं आपसे कैसे कहूं। बिल्कुल हिम्मत ही नहीं पड़ रही। क्या हुआ बेटा, बताओ। अरे मैं तुम्हारे पिता की तरह हूं बेटा, बोलो बेटा क्या बात है? अंकल, बड़े भारी मन से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमें एक घर छोड़कर जाना पड़ेगा। वो क्या है ना कि राजा को देखकर, इनफैक्ट उसकी आवाज सुनकर भी दिव्या को पैनिक अटैक्स आने लग जाते हैं। इसलिए मजबूरन हमें घर छोड़कर जाना पड़ेगा।
बेटा मैं समझता हूँ ये फैसला तेरे लिए कितना मुश्किल है। बेटा दिव्या के लिए तो सब कुछ करना पड़ेगा बेटा। अंकल हमें भी बहुत मुश्किल होने वाला है। मैं तो बल्कि ये सोच रहा हूँ कि अगर यहीं कहीं आसपास घर मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। इनफैक्ट आपसे भी रोज मुलाकात हो जाती। ठीक है बेटा, मैं भी देखता हूँ कोई आसपास फ्लैट। कितने दुख की बात है कि मेरी वजह से अतुल को ये घर छोड़ना पड़ रहा है, अपने अंकल आंटी से अलग होना पड़ रहा है जिन्होंने अतुल को बेटे की तरह प्यार दिया है। मुझे कैसे भी करके अपने डर पर काबू पाना होगा। मैं अतुल के परिवार का हिस्सा बनने आई, उससे उसका बना बनाया परिवार छीनने नहीं। दिव्या, कैसा लगा सरप्राइज? तुम्हें तो कुत्तों से डर लगता है ना, ये सब कैसे? लगता है नहीं, लगता था। वो हमारी काम वाली ने मुझे बताया आप और राजा एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। और एक बार आप चक्कर खाकर गिर गए थे तो राजा भागकर कर्नल अंकल के पास गया था, उन्हें खींचकर आपके पास लेकर आया, आपकी जान बचाई थी। और अब मुझे डॉग से डर नहीं लगता। What a pleasant surprise, sweetheart. I'm so proud of you. जीत बड़ी तब होती है जब खुद को हरा के मिले, खुद के डर को हरा के मिले। वफादारी और किलिंग स्ट्रीक्स कुत्तों के हार्मोन्स में होती है, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। बाकी प्यार देने पर कुत्ता इंसान से भी ज्यादा वफादार हो जाते हैं। फोबिया कोई भी हो, उसे बाहर आने के लिए उसका सामना करना पड़ता है, उससे लड़ना पड़ता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक और फोबिया, एक और पेशेंट, एक और कहानी के साथ हाजिर होंगी मैं। तब
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहें, स्टे फियरलेस। नमस्ते। इन 2 दिनों में तुमने कोई काम नहीं किया। प्रोफेसर अस्थाना मिले थे, वो बता रहे थे तुम 2 दिन से कॉलेज ही नहीं गए। कहाँ बिजी थे? पापा एक्चुअली वो कल मुझे एक साधु मिले थे, वो सबका भविष्य देख रहे थे, तो मैंने भी अपना हाथ दिखा दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे ऊपर 3 दिन तक बहुत बुरा ग्रह है। पापा मुझे कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक कि मेरी जान भी जा सकती है पापा। और ये सुनकर तुम घर से बाहर निकले ही नहीं। हद होती है किसी चीज की। तुम्हारी माँ भी ऐसी ही थी, उसे आग से डर लगता था, और तुम्हें तो हर चीज से डर लगता है। और अगर तुम अपने इस डर से नहीं लड़ोगे तो उससे बाहर कैसे निकलोगे? तुम ये कर लोगे अतुल, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझसे नहीं होगा ये। मौत की आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। चल अपने डर को तू डरा से करके आगे जीत है।